And this is how I took a trade of 1:3 in BTC USD. And इसमें ऑलमोस्ट मेरे 250 प्लस पिप्स कैप्चर हुए हैं. सो लेट्स डिस्कस एंड ब्रेक डाउन करते हैं इस ट्रेड का. ठीक है. I don't believe in failure, cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old. हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इम्पॉसिबल बिलियनर. काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है चैनल पे. ठीक है. बट एनीवेज ये ट्रेड शेयर करनी थी बिकॉज ये काफ़ी वर्थ शेयरिंग ट्रेड थी, है ना. और BTC एज वी नो कि यार ऑल टाइम हाई पे चल रहा था. ठीक है. इतने टाइम से मार्केट में बुल रन कंटिन्यूसली क्रिप्टो में आ ही जा रहा था. तो मार्केट ने कहीं ना कहीं एक पुल बैक लेना था, स्लाइट पुल बैक. ठीक है. तो वही चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज, अब रीजंस क्या क्या थे वो चीज़ डिस्कस कर लेते हैं हम कि आज ही पुल बैक क्यों आया एंड आज ही मुझे ये ट्रेड सेटअप कैसे मिला. मैंने इवन अपनी कम्युनिटी में लोगों का शेयर भी की थी ये ट्रेड्स. ठीक है. एग्जैक्ट सेम ट्रेड मैंने जो ली थी वो मैंने शेयर भी करी थी ग्रुप में. तो उसका रीज़न और लॉजिक्स वगैरह समझते हैं सबसे पहले. ठीक है. जितने लोगों को पता होगा BTC और ऑब्वियसली क्रिप्टो पेयर है, तो BTC USD आप फॉरेक्स में भी ट्रेड कर सकते हो. ठीक है. जैसे MT5 में आपका जो प्लेटफॉर्म ब्रोकर है आपका, तो वहाँ पर भी आप ट्रेड कर सकते हो. तो फर्स्ट थिंग मैंने सबसे पहले जो चेक करा था वो फॉरेक्स फैक्ट्री. एंड फॉरेक्स फैक्ट्री में आज हमारी न्यूज़ थी अराउंड 6 PM PPI प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स. एंड अनदर न्यूज़ जो हमारी थी वो थी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, जो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं. तो अब जो डेटा हमने देखा था अराउंड 6 PM वो कैसा था हमारा, सारे के सारे डेटा जो थे फेवर में थे किसी के डॉलर के. अब सिंपल सी चीज़ है, अगर आपका डॉलर स्ट्रांग हुआ तो जितने भी पेयर्स है जिसमें USD आपका पीछे है, सेकेंडरी है, तो वो सारे सारे पेयर क्या होंगे, बियरिश होंगे. बिकॉज आपका सेकेंडरी पेयर क्या हो रहा है, बुलिश, मतलब स्ट्रांग हो रहा है. तो ओवरऑल जो प्राइस होगा आपका उन पेयर्स में आपका एक सेलिंग आएगी, जैसे BTC USD हो गया एंड इवन गोल्ड हो गया. एंड दिस इज द रीजन आज मैंने गोल्ड में सेल भी करा था. बट आज BTC को डिस्कस करेंगे बिकॉज ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेड थी. ठीक है. और वही चीज़ डिस्कस करते चलो चार्ट में. अगर आपने डेटा देख लिया होगा तो डेटा देखो अगर आप, तो डेटा सारे के सारे हमारे फेवर में थे किसी चीज़ के डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. तो ये चीज़ हमें पता चल गई थी अराउंड 6 PM. अब उसके बाद मार्केट में हमने दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो थी US30 आपका इंडाइसिस. एंड बहुत बार क्या होता है आपका आपका इंडेक्स क्या करते हैं आपका, जितने भी अगर आपका इंडेक्स वीक हो रहे होंगे तो USD या फिर आपका जो क्रिप्टोज होती हैं, क्रिप्टो मार्केट भी धीरे धीरे आपका इंडाइसिस को क्या करता है, फॉलो करता है, रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देता है. एंड जैसे ही यूएस आपका इंडाइसिस में US मार्केट में फॉल आने स्टार्ट हुआ था, धीरे धीरे आपका क्रिप्टो मार्केट भी वीक होना स्टार्ट हो गया था. एंड दिस इज द रीजन ये फॉल जो मैं था वो एक्सपेक्ट कर रहा था. अब इसको हम टेक्निकली चार्ट में समझते हैं थोड़ा डिटेल में, इन डेप्थ. अब US30 में अगर आप चीज़ देखो, आफ्टर 6 PM जब ये न्यूज़ आ गई थी, तो न्यूज़ आने के बाद से तब से मार्केट में कंटिन्यूसली फॉल आ रहा था. एंड अराउंड 7, ठीक है, 30 मिनट की कैंडल है, इसको अगर आप और छोटे टाइम फ्रेम में देखो 15 मिनट तक, तो 15 मिनट में अराउंड 7:15 पे ये इतनी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनी थी. बट कंपैरेटिवली BTC USD में कोई इतना कुछ खास मूव नहीं आया था. सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि BTC में भी मूव आने वाला है. ठीक है. तो BTC USD में हमने शिफ्ट करा. अब 7:15 की कैंडल, आप ये चीज़ देखो, 7:15 की कैंडल कैसी बनी थी आपका, तब से फॉलिंग तो आ रही है बट कोई स्ट्रॉन्ग फॉल नहीं आ रहा था आपका. एंड 7:15 की कैंडल ये थी. एंड थोड़ा सा वेट करने के बाद 7:30 के प्रॉपर्ली कैंडल क्लोजिंग का वेट करा. अब कैंडल क्लोजिंग कौन सी देखी हमने, बड़े टाइम फ्रेम पे. बड़े टाइम फ्रेम में क्या था, हमारा EMA आ रहा था यहाँ पर, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था. तो EMA से अच्छे चांसेस थे, EMA से सपोर्ट भी ले सकता है. बट हमारे पास दो कन्फर्मेशन थी, कॉन्फ्रेंसेस थे आपका, किस चीज़ का, डेटा प्लस आपका US30 जो कि वीक हो रहा था. एंड क्रिप्टो मार्केट आपका ऑल टाइम हाई पे था. सो दिस इज द रीजन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा बहुत पुल बैक आएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट का तब से स्ट्रक्चर क्या था, कंटिन्यूसली हायर हाई हायर हाई हायर हाई. अगर आप BTC को देखो तो इतना ज़्यादा बुलिश हो चुका है, कंटिन्यूसली हायर हाई बना रहा है. सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यार एक थोड़ा सा पुल बैक आएगा. अब जब मैंने इस चीज़ को बड़े टाइम फ्रेम में देखा, बड़े टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक विक दिख रही है. तो अब ये चीज़ हमने ऑब्जर्व करी है, सुनी होगी आपने बहुत बार शायद, कि यार विक्स ना बहुत बार प्राइस को अट्रैक्ट करती है. एंड दिस इज द रीजन ये मेरा टारगेट था कि यार यहाँ तक अच्छे खासे चांसेस है मार्केट के कि ये ट्रैवल जो एरिया है जो कि क्लीन रेंज है, ठीक है, लेफ्ट साइड में आप देखोगे कि क्लीन रेंज है, तो वहाँ पर ट्रैवल करना भी इतना ईजी रहता है. सो दिस इज द रीजन मेरा ये टारगेट था. बट मैंने यहाँ पर क्लोज कर दी थी, ऑलमोस्ट मेरे 250 पिप्स आ गए थे इस ट्रेड में. एंड मेरा जो स्टॉप लॉस था वो इसमें हार्डली 80 पिप्स का था. आपका 80 पिप्स आपका समथिंग अराउंड ये था 72,800 पे. ठीक है. अब इसका पीछे का रीजन पता है क्या था मेरा, सिंपल सी चीज, EMA. अब EMA तो ब्रेक हो चुका था हमारा. ठीक है. अगर बड़े टाइम फ्रेम में तो EMA का सपोर्ट था, अगर आप ये चीज देखो, अगर पूरा टाइम फ्रेम में तो EMA का सपोर्ट था, बट छोटे टाइम फ्रेम में ऑलरेडी EMA ब्रेक हो चुका था. सो दिस इज द रीजन मेरा यहाँ पर जो एंट्री थी अराउंड 7:30 पे. ठीक है. एंड स्टॉप लॉस मेरा इस EMA के ऊपर ही था. सो बहुत ईजी सेटअप था. ठीक है. एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा स्ट्रेट सेटअप से. चलो गाइज, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग
एंड ट्राई करेंगे कि इस चैनल पे भी कंसिस्टेंट रहें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, ठीक है। बाकी मेन चैनल पे हमारा जो FRX लो है वहाँ पर फॉलो एंड सब्सक्राइब कर दो फॉर डेली लाइव ट्रेडिंग अपडेट्स। जितने भी अपडेट्स हैं वहाँ पर हम शेयर करते रहते हैं, ठीक है। चलो ओके गाइज, एंजॉय, टेक केयर, जय श्री राम।